नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा के में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी 2023 मध्य प्रदेश के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या होता है तो इस वीडियो को अंत जरूर देखें। और हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो ये अपने इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, हमारे व्यूअर्स को अपनी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? सर। मेरा नाम राहुल अहिरवार है। मैं प्रदेश के छतरपुर जिले से हूँ। अच्छा सर, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, आप कितने सदस्य बता सकते हैं? सर, मेरा जो बोर्ड था माननीय अध्यक्ष महोदय मेहरा जी का था और उसमें 4 सदस्य। अच्छा, तो आप जैसे इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से याद करके बताएंगे? बिल्कुल सर। पहले तो सर जो मेहरा सर हैं उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे, तो उन्होंने डायरेक्ट बुंदेलखंड से क्वेश्चन पूछे। जैसे बुंदेलखंड के लोक नृत्य है, राई है, उसके बारे में जानकारी पूछी। और लोक साहित्य है, अवध किशोर जाड़िया जी हैं, उसके राम साहेब पांडे जी, उन्होंने पूछा कि पद्मश्री किसे मिला है। और इसके अतिरिक्त सर जो हरदौल की मनोती है बुंदेलखंड में गाई जाती है, वो पूछे। इसके अलावा और कोई प्रश्न? सर मेहरा सर का मुख्यतः यही था। हॉबी से कोई क्वेश्चन? सर मेहरा सर ने तो नहीं पूछा, बाकी सदस्य ने पूछा मेरी हॉबी डायरी लिखना है। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग रहा हो जो आपको प्रेरित करता है और आपने डायरी में लिखा है, तो उसका मैंने जवाब दिया। और उसके अलावा जो अन्य सदस्य ने किसके बारे में प्रश्न पूछे गए बताएंगे? सर मुख्यतः दूसरे सदस्य ने मेरा सोशियोलॉजी रहा है। तो उनने सर समाज पूछा कि समाज क्या होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनजाति संस्कृति से क्वेश्चन पूछे, संविधान से पूछे, पेशा एक्ट क्या है, कब लागू हुआ है, किस अनुसूची में है, फिर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कौन सी अनुसूची में पेशा एक्ट है, और मौलिक अधिकार कितने हैं, किस अधिकार को हटाया गया है, और जो प्रस्तावना में 3 शब्दों को हटाने की चर्चा चल रही है उसके बारे में कुछ पूछा। बस इतना ही था सर दूसरे सदस्य का। इसके अलावा और अन्य सदस्य ने? सर जो तीसरे सदस्य थे उन्होंने भी मुख्यतः संविधान से पूछा। उनका पहला प्रश्न था कि भारत में आज का अखबार आपने पढ़ा है? तो मैंने बताया हाँ सर। उन्होंने बोला कि क्या क्या 5 खबरें थी मुख्यतः। मैंने 5 खबरें बताई। फिर उसके बाद जो जस्टिस शशि वर्मा पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उनने वो पूछी, पूरी प्रक्रिया पूछी, संविधान में कहाँ प्रावधान है, और मैंने पूरी प्रक्रिया का उसको जवाब दिया। तो फिर चौथे सदस्य थे जो, उनने भी बुंदेलखंड से पूछा, महाराजा छत्रसाल और बाजीराव पेशवा प्रसंग के बारे में पूछा। और उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंदूक की जो अवधारणा है इसके बारे में पूछा। बस सर इतना ही था। उसके बाद इंटरव्यू समाप्त करेंगे। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? लगभग से 15 से 17 मिनट। अच्छा, और मध्य प्रदेश कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया? मध्य प्रदेश से संबंधित अभी तो सर और कुछ नहीं, इतने। आपके गृह जिले से कोई भौगोलिक दृष्टि से, या बुंदेलखंड जो नया राज्य बनने की उसमें प्रक्रिया में है नहीं सर, उस हिसाब से कोई प्रश्न? ऐसे कोई प्रश्न नहीं था सर। केन बेतवा लिंक से कोई प्रश्न? नहीं सर, मैं तैयार करके गया था पर पूछा नहीं। और इस बार इंडिया से कोई प्रश्न या कोई वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, करंट अफेयर्स में तो बस ये जो अखबार की मैंने 5 चीजें बताई यही पूछा। और वैश्विक रूप से जो परिदृश्य चल रहा है उसकी कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा आपके डेप्थ से कोई क्वेश्चन? जैसे आपने बताया आपका सोशियोलॉजी है तो उससे कोई क्वेश्चन? सोशियोलॉजी सर एक ही क्वेश्चन था कि समाज क्या है, समाज कितने प्रकार का होता है, बस 2 ही क्वेश्चन थे सर। इसके अलावा सर राजनीति शास्त्र है मेरा, तो लगभग भारतीय संविधान पर पूरा चला। इसके अलावा और कोई प्रश्न? क्या आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, इस संस्था में कोई आना चाहते हैं? यदि आप आ गए तो आप इसमें आपको मतलब क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे इस पर? जी सर, एक प्रश्न पूछा कि आप कौन सा पद धारण करना चाहते हैं, तो मैंने बताया सर डिप्टी कलेक्टर। तो उन्होंने पूछा कि डिप्टी कलेक्टर के क्या क्या कार्य होते हैं, तो मैंने 4-5 जो भी कार्य थे वो बताए। और उन्होंने पूछा कि यदि आप नहीं बन पाते हैं इस पद पर तो आप क्या करेंगे, तो मैंने बताया सर अभी मेरी एज 23 ही है, तो मैं और प्रयास करूंगा आगे। इसके अलावा और कोई प्रश्न आपको याद आ रहे हो? सर अभी इतने। अच्छा, तो और जैसे कि इनका आने वाला इंटरव्यू, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे कि किस फील्ड में पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि डेटा भी नया नया जुड़ा है, यस सर। उसमें नए नए टॉपिक्स आए हैं, जी सर। तो उसका आपसे कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सर मेरा मुख्यतः सलाह यही रहेगी कि पहले आप डेस्क को अच्छे से तरीके से कर लीजिए। आपने जो गुण भरे हैं, अपने जो उद्देश्य भरा है, जो आपने अभिरुचि भरी है, और आपको जो भी सर गृह जिला है उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आपको बुंदेलखंड लगता है, कोई भी ऐसी संस्कृति लगती है, तो वो जरूर अच्छे से पूछते हैं सर। इसके अलावा और कुछ? बस सर इसकी जानकारी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।